बात घूम घुमा के फिर वहीं पे आ गई मैं, मेरा किचन और थैले से भरा हुआ सौदा। थोड़ा सा उल्ट कर लें, सौदे से भरा हुआ थैला। कभी कभी तो ऐसे लगता है ये छोटी सी ज़िंदगी सौदा संभालते ही गुजर जाएगी, चीज़ों को अपनी जगह पे रखते ही गुजर जाएगी। अच्छा जी, इससे पहले कि किसी को हो जाए इशू कि मैंने सलाम नहीं किया, तो अस्सलाम वालेकुम, सलाम कबूल करें। और ये मेरे हस्बैंड गए हुए थे मार्केट, वो लेके आए थे ये कुछ मखसूस चीज़ें, सर्दियों की मखसूस चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे क्योंकि इन पे भी चली हुई थी बड़ी अच्छी डील। ये सारी प्रोडक्ट्स लिडल मार्केट की हैं, और अगर आपके पास लिडल मार्केट की ऐप है तो उस पर आपको 10%, 20% और इस तरह की वो अपनी मार्केट में आपके चक्कर लगवाने के लिए कुछ ना कुछ डील्स देते रहते हैं। और ये जो बिस्किट्स आप देख रहे हैं ये इटालियन ब्रांड है और बहुत कम हमें मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे घर में पराठों का रुझान नहीं है। तो हमारा जो नाश्ता होता है ना वो ऐसी ही चीज़ों के साथ होता है, केक हो गए, बिस्किट हो गए या फिर ब्रियोश हो गए, तो वो हमें वक्तन फ़वक्तन लाने पड़ते हैं। और उसके अलावा ये मैंने हल्दी मंगवा ली, ये जब मैं मंगवा चुकी पैकेट, जब मैं ओपन कर चुकी तो मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने एम ही मंगवा लिया, क्योंकि मेरे घर में हल्दी के पैकेट्स ऑलरेडी मौजूद थे। बेसन इस दफ़ा किसी और ब्रांड का लेके आए थे, क्योंकि TRS ब्रांड पहले हम यूज़ किया करते थे और वो इतनी महंगी हो गई है। जो 2 kg का पैकेट उस ब्रांड का मेरे ख्याल से कोई 8 से 9 यूरो का मिल रहा था और कुछ इस तरह ही उसकी प्राइस थी। लेकिन मुझे तो ये वाला भी इतना महंगा लग रहा था, इतनी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं, हर चीज़ डबल महंगी हो गई है। और ये वाला ऑरेंज फूड कलर इस बेचारे को तो ख़त्म हुए कोई लंबा ही अरसा हो गया, काफ़ी अरसे के बाद ये मुझे मिला है। नए दिन का आगाज़ हो चुका है, नए टास्क के साथ, नए कामों के साथ। और जैसे ही मैं किचन में आई, यहाँ पे मेरा प्यारा सा हेल्पर मेरी हेल्प करने के लिए मौजूद था और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, क्योंकि आज डिश वॉशर से बर्तन निकालने की इसकी बारी थी। इन दोनों भाइयों की ड्यूटी मैंने सेट की हुई है, एक दिन एक करता है डिश वॉशर से बर्तन निकाल के, सब उसने अपनी जगह पे रखने होते हैं और दूसरे दिन दूसरे ने करने होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जावियार भी इनके साथ स्पून्स वगैरह निकाल लेता है। ये देखें ठंडी को क्या हो गया। अब इस मासूम से इनको कोई क्या बताए कि वेट मशीन पे खड़े हो गए, मैं वेट को देखूं या हांडी को देखूं। उसे यहाँ चाय वाली हांडी नज़र आ रही थी कि उसको कुछ हो गया, वो बर्तन शायद ठीक से साफ़ नहीं हुआ। लेकिन मेरी नज़रें तो अपने वेट के ऊपर जमी हुई थी। रोज़ ये होती है, दिल में थोड़ी सी आस होती है कि शायद आज वेट थोड़ा सा कम होगा बिना डाइटिंग किए, जो कि कभी भी नहीं होता। लेकिन वज़न बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वज़न देखना तो मस्ट होता है ना, डेली उठ के। यहाँ पे जी मैं मिराज के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अबराज के कपड़े ऑलरेडी प्रेस थे, वो पहन के तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसे आपने देखा। और ये अब मिराज के कपड़े मैंने रेडी कर दिए। आज की इस वीडियो में आपको उस ज़माने के क्लिप भी देखने को मिलेंगे जिस ज़माने में कभी गर्मी हुआ करती थी। हम चले गए मार्केट, और मार्केट जाने की वजह यह थी कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जा रहे थे पाकिस्तान, तो उनके लिए हमें शॉपिंग करनी थी, उनकी फैमिली के लिए, तो वही करने हम यहाँ पे आए। और मैंने यहाँ पे देखा इतनी ज़्यादा इन्होंने डिस्काउंट लगाई हुई थी, जो गर्मियों के कपड़े थे उनके ऊपर बड़ी, मतलब कि इतनी सस्ती चीज़ें लगाई हुई थी। और मैं देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, ये हमें चूना लगा रहे हैं, ख़ुद नुकसान कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो यहीं पे हम जी कपड़े देखने में मसरूफ़ हैं, और काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने लिए भी शॉपिंग कर ली थी। तो वहाँ से जब हम फ़ारिग हुए तो हम चले गए रोस्मान, और यहाँ से एक तो चाहिए थे डायपर्स, जावियार के लिए लेने थे, और बाकी ये वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये डिफरेंट कलर के छोटे छोटे से पेपर्स होते हैं इन बॉक्सेस में। जब भी आप कलर वाले कपड़े डालते हैं वॉशिंग मशीन में, आपको डर होता है कि इनके कलर्स निकल सकते हैं, तो फिर आप इसके साथ एक ये पेपर डाल देते हैं ना, तो वो जिन कपड़ों के कलर निकलते हैं, कच्चे कलर होते हैं, वो बाकी कपड़ों को नहीं ख़राब करते। और उसके अलावा ये स्प्रे है, ये आप वाइट कपड़े, वाइट शर्ट प्रेस करने से पहले अगर आप ये स्प्रे उन कपड़ों के ऊपर कर लें तो आपके कपड़ों को माया की ज़रूरत नहीं रहती। आपके कपड़े थोड़ी सी जान पकड़ लेते हैं और बड़े ही नीट एंड क्लीन तरीके से वो प्रेस भी हो जाते हैं। और ये देखें कितने ज़्यादा चोंचले, ये सारी इस लाइन में
वही सारे इसी तरह के सारे स्प्रे पड़े हुए थे। कुछ अर्सा पहले तक मुझे लगता था कि कपड़ों के ऊपर किसी भी तरह का दाग लग जाए, आप उसको वॉश करें तो वो आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं निकला तो आप उसको ब्लीच में कपड़े को डिबो दें तो वो दाग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये सारी प्रोडक्ट्स देखने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि इन्होंने तो एंड ही कर दिया। आइसक्रीम निकालने के लिए अलहदा से है लिक्विड, पेंसिल्स के दाग निकालने के लिए अलहदा से लिक्विड, और यकीनन इन्हीं सारी बॉटल्स में हमारे मसले का भी हल ज़रूर मौजूद होगा। क्योंकि हमारा जो मसला है ना सदियों से चला आ रहा है, हल्दी के दाग नहीं निकलते हमारे कपड़ों से, हल्दी के दाग अक्सर लग जाते हैं। जब आप खाना खाते हुए भी ज़रा एहतियात नहीं ना करें तो शोरबा जो है ना वो आपकी शर्ट पे गिरने में देर नहीं लगाता। तो वो भी आपको यकीनन यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही हमें चले गए बैंक के अंदर, क्योंकि बैंक में था थोड़ा सा काम, और यहाँ से भी फारिग हो गए हम चले गए कॉफलान मार्केट में। ग्रोसरी ली, कुछ चीज़ें ली, और मैं तो बिल देख के फिर से हैरान हो गई कि इतनी कम चीज़ों का इतना ज़्यादा बिल कैसे बन गया। मैं देख रही थी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इतना ज़्यादा बिल हो गया। यकीन करें हर तरफ महंगाई हो गई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, किसी भी कंट्री में अगर आप देख लेते हैं ना तो सबका ही ये हाल है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलता है ना ये कॉफलान मार्केट में, और मैं इस मार्केट में जब भी आती हूँ ना तो मैं लोगों की ट्रॉलीज़ देखती हूँ, भरी हुई लोगों को देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इंसान कितना ज़्यादा खाते हैं। बस इंसान की ज़िंदगी में यही काम है, सबसे ज़्यादा रश यहाँ पे होता है। इनके पास काउंटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमेशा इनके काउंटर्स जो है ना वो फुल होते हैं लोगों के साथ, इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं। पता नहीं क्यों मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मुझे बहुत ज़रूरी अगर कोई काम होता है ना, मैंने कोई अपनी फ़ेवरेट चीज़ लेनी है तो फिर मैं जाती हूँ मार्केट, तब मुझे अच्छा लगता है जाना लेकिन वरना मुझे इस तरह मार्केट्स में जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। और आज भी मैं साथ इसीलिए आई थी क्योंकि आज थी मेरी अपॉइंटमेंट, तो फिर इसलिए मुझे साथ आना था, तो आना पड़ गया। तकरीबन 1.5 वीक पहले हमने कारपेट ऑर्डर किए हुए थे अमेज़ोन से, और वो आज आने थे। और जैसे ही हम घर पहुँचे तो हमने देखा कि दरवाज़े के सामने इस तरह हमारी जो डिलीवरी है ना वो आई पड़ी थी, और जो डिलीवरी लेके आती है ना वो भी इतने सियाने हो चुके, उन्हें पता है कि हम कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, तो वो यहीं पे छोड़ के चले गए। So, bitteschön. Dankeschön। इतना बाहर घूमने के बाद अब मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक्स्ट्रा घर जाके खाना बनाऊं, और बच्चों ने भी इतना सब्र नहीं करना था, तो हमने फिर ऑनलाइन अपने लिए इसका खाना ऑर्डर कर लिया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एक ट्रे में आपको सब कुछ खाने को मिल जाता है। इसमें ग्रिल वेजिस भी होती हैं, डोनर भी होता है, फ्राइज़ भी होते हैं, और मीट भी ग्रिल किया होता है, मटन होता है, सीख कबाब होते हैं, चिकन होता है, सब कुछ होता है। और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है और इसका टेस्ट भी बहुत यम्मी होता है। जब तक आपको बच्चों की प्ले स्कूल में जगह नहीं मिलती, किंडरगार्टन में जगह नहीं मिलती, तो बहुत टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है कि कब जगह मिलेगी, कब बच्चे जाना शुरू करेंगे। और आप यकीन करें जब एक दफ़ा आपके बच्चे जाना स्टार्ट करते हैं ना तो आपका सारा साल बच्चों की चीज़ें पूरी करते ही गुजर जाता है। आपको लिस्ट भी दी जाती है कि ये चीज़ें आपके बच्चे को चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ मिसिंग ही होता है। कुछ ना कुछ आए दिन आपको सुनाया जाता है कि ये भी लेके आए और वो भी लेके आए। तो इसी तरह ये जूता चाहिए था मिराज को, सॉरी जावियार को, अपने प्ले स्कूल के लिए, वो हम डाइशमन मार्केट से लेके आए थे। और अबराज को चाहिए था नया स्कूल बैग, तो ये हम उसके लिए स्कूल बैग लेके आए थे। हमने आज तक बच्चों के जितने भी स्कूल बैग्स लिए ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो अब तक पसंद आया ना वो यही है बैग। और एक तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी, और दूसरा ये कि इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस थी, इतनी ज़्यादा इसके अंदर पॉकेट्स बनाई गई थी, और मज़बूत भी बहुत ज़्यादा था, और देखने में भी बड़ा मॉडर्न और बहुत प्यारा लग रहा था। प्लस इसके ऊपर 30 यूरो के अराउंड इसकी प्राइस थी, और 20% उन्होंने एक्स्ट्रा इसके ऊपर ऑफ़ लगाया था, तो मज़ीद कम प्राइस में मिल गया। अगर आप बच्चों के स्कूल बैग्स लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे पहले आपको मार्केट विज़िट करनी चाहिए ना वो डाइशमन है। इनके बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, और प्लस पॉइंट ये कि ये ऑन एंड ऑफ डिस्काउंट भी लगाते रहते हैं आप बच्चों के लिए स्कूल बैग्स पे, तो और स्टफ़ भी इनका बहुत अच्छा होता है।
तो मेरी तरफ से जो अगर आप स्कूल बैग्स के लिए कोई आपको नहीं समझ आती कि कौन सी मार्केट जाएं, कहाँ से लें, तो वो डाइशमन है सबसे बेस्ट। ये था मेरा आज का कंप्लीट दिन, कुछ इस तरीके से मैंने आज का दिन गुजारा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआओं में याद रखिएगा।